नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तनु चाहर एकेडमी में। इस रीट मेंस 2025 की सीरीज़ में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ना केवल हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, हम लोग उसको याद भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी की थोड़ी बेसिक्स, जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसको बेसिक्स से देखा था। एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो भौगोलिक विभाजन है राजस्थान के अंदर, भौतिक विभाजन, उसको देखेंगे। तो ये है, यहाँ पर आपको सिलेबस दिख रहा होगा। अब हम लोग जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, भूगोल के अंदर ये पहला जो टॉपिक है इसको हम कवर कर रहे हैं। उसमें ये भाग 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जब भौतिकी विभाजन पढ़ते हैं, यानी ज्योग्राफिकल डिवीजन जब भी पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पर 4 विभाजन हैं जिनको मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स में यहाँ पे इनको डिनोट किया हुआ है। सबसे पहले जो सबसे लेफ्ट में आप देखोगे या फिर वेस्ट साइड में देखोगे, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा हिस्सा जो कवर कर रहा है वो है नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उसके बाद में जो आता है, अगर हम ईस्ट में चलते हैं, पूर्व की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप दिख रही होगी आपको ब्राउन कलर में। ये है अरावली हिल्स का रीजन। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये इस तरह राजस्थान में इस तरह उनका विस्तार है। उसके बाद में अगर आप और पूरब की तरफ जाते हो, यानी ईस्ट की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिख जाएंगे ईस्टर्न प्लेन्स। एंड प्लेन्स जब भी हम बोल रहे हैं, तो ये किसी न किसी नदी से या नदी के बेसिन से यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ईस्टर्न प्लेन्स की यही खास बात है कि यहाँ पर काफ़ी सारी नदियाँ हैं, जिनसे यहाँ पर जो मृदा है, सॉइल है, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। उसके बाद में जो फोर्थ और सबसे छोटा भाग आपको दिख रहा होगा वो है साउथ ईस्टर्न प्लेटू। इसको हम हड़ौती प्लेटू भी बोलते हैं या फिर हड़ौती का पठार भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे 4 मेन फिजिकल डिविजन्स को देख सकते हो। अब जब हम फिजिकल डिविजन्स बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप जब देखोगे इन डिविजन्स को, तो इनमें सारी की सारी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेंगी। जैसे अगर आप डेजर्ट की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको रेगिस्तान की जितनी भी खूबियाँ होती हैं, जैसे बालू का स्तूप है, या फिर जो भी अलग चीज़ें हैं जो केवल डेजर्ट में ही पाई जाती हैं, वो मिलेंगी। उसके बाद अरावली की जब बात करोगे, तो यहाँ पे आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। एंड ईस्टर्न प्लेन्स में यहाँ पर प्लेन वाला रीजन है, ये समतल रीजन है। और ये जो पठार है, ये इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हम इन सब को, जो हमारे रीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको एक एक करके पढ़ेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं वेस्टर्न डेजर्ट से, यानी ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इससे भी पहले जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा से, वो बनते हैं एरिया और पॉपुलेशन पर। ठीक है। तो जनसंख्या क्या है, एंड जो ये यहाँ पर एरिया है, जो ये 4 हम लोगों ने विभाजन किया हुआ है ज्योग्राफी में, जो ये 4 क्षेत्र हैं, उनकी जो एरिया है वो कितना उनका परसेंटेज है, और उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कैसे ना कैसे करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ये टेबल है, उसको ना केवल आप देखिए, मेरे साथ साथ आप इसको याद करिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जस्ट क्वेश्चंस हैं। आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए कि आपको कितनी चीज़ें याद रह पा रही हैं और कितनी चीज़ें आप नहीं याद कर पा रहे हो। तो सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। तो इसमें देखो एरिया 61.11% है। मतलब अगर टोटल राजस्थान का एरिया 100% है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें वो मरुस्थलीय प्रदेश का है, यानी डेजर्ट का है, 61.11%। उसके बाद में इसमें कितनी पॉपुलेशन रहती है राजस्थान की, तो इसमें पॉपुलेशन जो रहती है वो 40% पॉपुलेशन रहती है राजस्थान की। यानी सबसे अधिकतम पॉपुलेशन भी यहीं पे रहती है और सबसे अधिकतम एरिया भी यहीं पर है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ है ईस्टर्न प्लेन। ठीक है। ईस्टर्न प्लेन का एरिया है 23.00%, यानी 23%। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, 23.1%। ठीक है, 23.00%। तो अगर आप थोड़ा सा भी उसको याद नहीं कर रहे हो, या फिर आपको बिल्कुल ही क्लियर फैक्ट्स याद नहीं है, तो आप इस पे टिक करके आ जाओ, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट्स भी लिखे हैं उनको भी ध्यान रख के चलो। फिर इसमें पॉपुलेशन कितनी रह रही है। अब ये देखो, एरिया 23% है, बट पॉपुलेशन क्या है, 39%, मतलब लगभग इसके बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या है, घनत्व ज़्यादा है। जैसे अगर डेजर्ट में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 5 लोग रह रहे हैं, तो ईस्टर्न प्लेन में, क्योंकि वो प्लेन वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो मृदा है वो उपजाऊ मृदा है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। इसलिए यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में ही 15 लोग रह रहे हैं।
ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो ईस्टर्न प्लेन है उसमें घनत्व क्यों ज़्यादा है, डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो क्षेत्र है जहाँ पर उपजाऊ मृदा है, तो जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा वहीं पर निवास करती है। अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो थर्ड नंबर पे आती है वो है अरावली क्षेत्र, जो है इसका तीसरे नंबर पे आता है, जो इसकी क्षेत्र की परसेंटेज है 9%। और इसमें जो पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वो सबसे कम है 10%, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती है। उसके बाद में सबसे लास्ट में जिसका सबसे कम एरिया है, ठीक है, वो है 6.89%, एंड वो है हड़ौती का पठार। ठीक है, इसका आप इस मैप में भी देख सकते हो, सबसे छोटा जो आपको दिख रहा है वो ये प्लेटू ही दिख रहा है, पठारी दिख रहा है, एंड ये इसका एरिया सबसे छोटा है, बट इसमें पॉपुलेशन 11% है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इन सारे जो टेबल में पॉइंट्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, इनको देख लो, याद कर लो, क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चंस तो उनको आप अटेम्प्ट करो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा भौतिकी प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया, जो हड़ौती का पठार है, ठीक है, जो हड़ौती का पठार है उसका एरिया कितना है 6.89%, और उसमें पॉपुलेशन कितनी रहती है 11%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो मरुस्थलीय प्रदेश है और प्रदेश और पूर्वी मैदान प्रदेश का संयुक्त क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। अब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों का संयुक्त बताओ। तो जैसे 61.11% था किसका, मरुस्थलीय प्रदेश का, उसके बाद में 23.00 था हमारे ईस्टर्न प्लेन का। अब इन दोनों का प्लस पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ये 84.11%। ठीक है, ये दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल है। उसके अलावा अभी जैसे यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है, 61.11% तो एरिया है किसका, मरुस्थलीय प्रदेश का। वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी रहती है 40%, और यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी रहती है 39%। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अब यहाँ पे ये पूछ रहा है टोटल मेन फिजिकल रीजन्स कितने हैं राजस्थान में। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भौगोलिक विभाजन है वो 4 भागों में राजस्थान को डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो है वो है डेजर्ट वाला रीजन, जो वेस्टर्न साइड में, ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो पहला विभाजन है। उसके बाद में जो सेकंड है वो है ईस्टर्न प्लेन। ठीक है, ईस्टर्न प्लेन जो है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। थर्ड है जो अरावली है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है वो थर्ड डिवीजन है जब ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करते हैं। उसके बाद में हड़ौती का पठार जो है वो फोर्थ डिवीजन है, एंड ये सबसे छोटा है एरिया वाइज, इसका एरिया है 6.81%। ठीक है, उसके बाद में अब ये पूछ रहा है कि ऐसा जो प्रदेश है उसका नाम बताओ जिसका क्षेत्रफल तो 9% है बट उसमें जनसंख्या रह रही है 10%। तो कौन सा है ऐसा, अरावली जो पर्वतमाला है। ठीक है, अब आई थिंक आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको आंसर कर पाए होंगे, क्योंकि आपने जो पीछे टेबल है उसको याद किया होगा। अगर आप इनमें से कोई क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हो तो वापस से टेबल को रिवाइज करो, एंड जब आपको रिवाइज हो जाए तो फिर इन क्वेश्चंस को आंसर करो। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं वेस्टर्न डेजर्ट से, क्योंकि धीरे धीरे करके हमें इन चारों जो ये विभाजन है उनको पढ़ना है, एंड सारे डिविजन्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है वेस्टर्न डेजर्ट। देखो, वेस्टर्न डेजर्ट का जो शेप है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ है, एंड इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है, वो ये है कि जब कभी भी हम लोग यहाँ पर ये विभाजन पढ़ते हैं तो हम विभाजन कर रहे हैं किस बेसिस पर। लाइक ज्योग्राफी में हम लोग ये तो देखते ही हैं कि यहाँ यहाँ से अरावली पहाड़ स्टार्ट हो गए, ठीक है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि ये हमने दिख रहा है। बट उसके अलावा भी अगर आप देख रहे हो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे जो रेन है, ठीक है, जो वर्षा होती है, एनुअल वर्षा, मतलब एक साल में जितनी वर्षा हो रही है, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ही लाइन है। ठीक है, लाइक जो अरावली है उसके आसपास आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाओगे तो यहाँ पर आइसो हाइट है, यानी सम वर्षा वाली रेखा है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर करीब, जितने भी आप इस यहाँ पे पॉइंट्स देखोगे तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर करीब वर्षा होती है एक साल में। ठीक है, तो ये जो है ये एक आइसोहाइट है। आइसोहाइट का मतलब एक ऐसी रेखा जहाँ पर सारे पॉइंट्स में जो वर्षा है उसका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पर एक दूसरी रेखा है जो है 25 सेंटीमीटर वाली आइसोहाइट। ठीक है, तो ये जो आइसो हाइट है एंड ये जो 50 सेंटीमीटर वाली आइसो हाइट है, ये दो इंपॉर्टेंट आइसो हाइट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये 50 सेंटीमीटर वाली जो आइसो हाइट है, ये तो डेजर्ट वाली जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है डेजर्ट वाला, इसको अलग करती है किससे? अरावली से, ईस्टर्न प्लेन से, और जो हम कह सकते हैं पूरा का पूरा जो पूर्वी राजस्थान है उससे अलग कर रही है ये 50 सेंटीमीटर वाली आइसो हाइट। बाकी डेजर्ट में भी जो बीच में 25 सेंटीमीटर वाली आइसो हाइट है, ये भी डेजर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी विभाजित किया जा सकता है दो अलग विभागों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो जब आप बिल्कुल वेस्ट मतलब आप पश्चिम की तरफ देखोगे, मतलब यहाँ से 0 से 25 सेंटीमीटर वाली जो ये रेंज है, वर्षा की जो रेंज है, उसमें आता है शुष्क प्रदेश। यानी ऐसा डेजर्ट जो जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं शुष्क क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक आता है अर्धशुष्क, ठीक है। वो शुष्क भी नहीं है, वो आधा शुष्क है, तो वो अर्धशुष्क क्लाइमेट में आ गया। तो यहाँ पर दो डिविजन्स मैंने कर दिए, डेजर्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 0 से 25 सेंटीमीटर वाली, जहाँ पे क्या होगी, वर्षा होगी। अगर 0 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है एक साल में, तो वो शुष्क प्रदेश में आ गया। अगर 25 से 50 तक हो रही है, तो वो अर्धशुष्क में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग डेजर्ट में भी क्या पढ़ेंगे? शुष्क प्रदेश, ठीक है। जैसे यही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती थी कि बीच में, लाइक बीच में तो नहीं बिल्कुल, क्योंकि 60% एरिया ले रखा है डेजर्ट ने। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वाली आइसो हाइट है, जो कि राजस्थान को डेजर्ट से अलग कर देती है, ठीक है। यहाँ पर डेजर्ट नहीं है, यहाँ पे अरावली है, हड़ौती का पठार है और ईस्टर्न प्लेन है, बट यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है। ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो 25 सेंटीमीटर वाली आइसो हाइट में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर 0 सेंटीमीटर है, तो 0 से 25 में आएगा शुष्क प्रदेश, यानी एरिड रीजन, ठीक है। यहाँ पे एरिड रीजन है, यहाँ पर सेमी एरिड है, सेमी मतलब अर्धशुष्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेजर्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड पहले जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं वो एरिड डेजर्ट रीजन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जब राजस्थान का मैप देखते हैं तो कौन से भाग में ये जो शुष्क प्रदेश है, फिर जो एरिड रीजन है वो आता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आपको शायद जो राजस्थान का मैप है वो अच्छे से पता होगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स आप लोकेट कर पाते होंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो इट्स ओके, आप धीरे धीरे, आप जब भी वीडियोस देखोगे तो आप धीरे धीरे ये सब कुछ जान जाओगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने 4 कोने देखे थे, ठीक है। यहाँ पर श्री गंगानगर है, यहाँ पर जैसलमेर है, ठीक है, यहाँ पर बांसवाड़ा है और यहाँ पे धौलपुर है। आई थिंक ये सब आपको याद होगा। उसके बाद अब जब हम लोग देख रहे हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें है एरिड रीजन, ठीक है। हम लोग डेजर्ट में कौन सा रीजन पढ़ रहे हैं? एरिड रीजन पढ़ रहे हैं। और उन एरिड रीजन का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब एरिड रीजन किस किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कैसे लर्न करोगे इनको? ये बीकानेर, जैसलमेर, ये बाड़मेर, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये फलौदी और ये बालोतरा, 5 हैं टोटल। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये फलौदी और ये बालोतरा। यानी इतना जो रीजन है उसको हम लोग काउंट करते हैं किसमें? शुष्क प्रदेश में या फिर एरिड रीजन में, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ये श्री गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, ये दोनों इसमें नहीं है, ये दोनों सेमी एरिड में आते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे, अब यहाँ से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो अरावली पर्वतमाला ऐसे जा रही है, ठीक है। इसके आगे आगे क्या डेजर्ट है। अब ऐसा देखो, ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल क्लियर लाइन खींची हुई है कि यहाँ से अरावली पर्वतमाला स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होता है। जो हम कह सकते हैं, अगर ऊपर ऊपर से हम लोग देखें तो ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। बाकी थोड़ा बहुत तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाता है, जिसको हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात किया। फिर से आप लोग एक बार देख सकते हो, ये बीकानेर है, ठीक है, ये जैसलमेर है, ये फलौदी है, ये बालोतरा है और ये बाड़मेर है, ठीक है। और बीकानेर बाड़मेर में कंफ्यूज नहीं होना है, तो जैसे बाड़मेर में बाढ़ आता है मतलब बाद में, ठीक है। तो ये बाड़मेर बाद में आता है, बीकानेर पहले आता है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इन सब की जो खास बात है, लाइक जो पेपर में पूछी जाती है, वो हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दिख रही होंगी, एंड दोनों पिक्चर्स में आपको अलग अलग डेजर्ट का ही पार्ट है। ये दोनों पिक्चर क्या है? डेजर्ट का ही पार्ट है। और हमने ये जो एरिड रीजन है, यानी शुष्क प्रदेश है, इसको 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। किसके बेसिस पर? कि ये उस डेजर्ट में बालू का स्तूप है
या नहीं है? जैसे कि यहाँ पर है बालू का स्तूप मुक्त, यानी बालू का स्तूप नहीं है, और यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त। अब बालू का स्तूप क्या होता है? रेत के टीले, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये रेत के टीले हैं। और जब कभी भी हम रेगिस्तान की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, रेत के टीले। बट राजस्थान में जो अब मेन डेजर्ट रीजन है उसमें कुछ रीजन ऐसा भी है जो बालू का स्तूप मुक्त है, मतलब वहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है। तो उनकी जगह पे क्या है? उनकी जगह पे ऐसे रॉकी एरिया है, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी चट्टाने हैं, पत्थर हैं जो गिरे हुए हैं, जहाँ पर बालू का स्तूप आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन कहाँ पर आता है? अब इनसे पूछ लिया जाता है कि इनका परसेंटेज बताओ, मतलब जैसे टोटल डेजर्ट जो है, ठीक है, जो टोटल डेजर्ट है, जो हम एरिड रीजन बोल रहे हैं, सेमी एरिड बोल रहे हैं, टोटल डेजर्ट जो है उसका एरिया हमने बताया था 60.11%। ठीक है, सॉरी 61.11%। एंड यहाँ पर अब देखो ये पूछ रहा है कि ये पूरे डेजर्ट में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो मतलब उसका परसेंटेज क्या है, तो वो है 41.50%। और ये जो बाकी बचा हुआ है वो फिर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, यानी 58.50%। और लोकल लैंग्वेज में जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है उसको हमादा बोलते हैं। ठीक है, इसको हमादा बोलते हैं, एंड इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसको सिंपली वही बोलते हैं, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। एंड ये वाला जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा जो बालू का स्तूप जो प्रोमिनेंट है वो कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप कहाँ पर देखने को मिलते हैं, फिर बालू का स्तूप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो जैसलमेर आप लगा सकते हो वहाँ पे आंसर। एंड इस एरिया को हमादा बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों के परसेंटेज ध्यान रखना है, यहाँ पर 58.50, यहाँ पर 41.50 है। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमादा एरिया है वहाँ पर आपको केवल चट्टानें दिखेंगी, छोटे छोटे पत्थर दिखेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और उससे पहले हमें मुझे आपको एक बात बतानी है कि जैसे यहाँ पर जब भी डेजर्ट वाली पोर्शन आती है तो उससे कुछ बातें हैं जो हमेशा से एग्जाम में पूछी जाती हैं। लाइक आपको पूरा डेजर्ट नहीं पढ़ना होता है कि डेजर्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो 5 मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं, जो जिनसे एग्जाम में बार बार में क्वेश्चन आता है। जैसे सम है, ठीक है, सम क्या है? अब पूछते हैं आपसे सम क्या है, सम का तात्पर्य क्या है? तो सम एक वो एरिया है, एंड स्पेशली जैसलमेर में वो एरिया है जहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं है, मतलब वनस्पति रहित एरिया है ये। यहाँ पे नो वेजिटेशन, कोई भी आपको एक पेड़ भी नहीं दिखेगा, और यहाँ पर आपको ये केवल बालू का स्तूप दिखेंगे, चारों तरफ रेत रेत दिखेगी। तो इस एरिया को बोलते हैं सम। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट यही है कि डेजर्ट में सम क्या है। ठीक है, सम एक वो क्षेत्र है जहाँ पर पूरे साल भर में ना के बराबर बारिश होती है, या फिर बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, और उस वजह से यहाँ पे जो वनस्पति है वो ना के बराबर है या फिर बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, चारों तरफ आपको रेत के टीले दिखेंगे, या फिर जिनको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं इंग्लिश में, और ये जो बालू का स्तूप है हिंदी में बोलते हैं। उसके आगे सेकंड थिंग है लाठी सीरीज। ठीक है, अब लाठी सीरीज को समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे पता लगेगी, वो ये है कि ये एक ऐसी भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी सब सरफेस वाटर बेल्ट है ये। सब सरफेस यानी जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे ये वाटर बेल्ट है, और वो भी मीठे पानी की। ठीक है, जो डेजर्ट है उसमें ज़्यादातर खारे पानी की नीचे डिपॉजिट होता है, बट ये जो है ये पर्टिकुलर लाठी सीरीज, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये लाठी सीरीज ये 80 किलोमीटर लंबी एक मीठे पानी की भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? पोखरन से मोहनगढ़ तक, ये टोटल 80 किलोमीटर कवर करके वहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब ऐसा माना जाता है कि जो एंशियंट सरस्वती रिवर थी, मतलब जो सरस्वती नदी थी, जो अ, हमारे पुराणों में लिखी हुई है जिसके बारे में, वो ये उसके रेमिनेंट है, मतलब वो अब ज़मीन के नीचे बह रही है, और उसी से ही क्या है, ये लाठी सीरीज़ का अस्तित्व है। ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई किसने किया था? तो 2007 में जो कजरी के साइंटिस्ट हैं, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? लाठी सीरीज क्या है? सबसे पहली बात, ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है, यानी सब सरफेस वाटर बेल्ट है।
पानी, ये पानी जो है ये मीठा पानी है, और ये जो ज़मीन है उसके नीचे है, ठीक है। और यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पोखरन से स्टार्ट हो रही है, जैसलमेर और मोहनगढ़ तक जा रही है, और इसकी जो लेंथ है टोटल वो 80 किलोमीटर है। इसके ऊपर कुछ ग्रासेस पाई जाती हैं, न्यूट्रिशियस ग्रासेस होती हैं वो, ठीक है। मतलब मीठे पानी नीचे है तो उसके ऊपर जो ग्रासेस उगेंगी वो न्यूट्रिशियस होंगी, और इसमें उन उन ग्रासेस के डिफरेंट डिफरेंट नेम है, वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है चंदन नलकूप। तो चंदन नलकूप क्या है? चंदन नलकूप वो नलकूप है जो कि लाठी सीरीज के ऊपर है, ठीक है। जैसे लाठी सीरीज यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर बेल्ट है, ये यहाँ पे मीठा पानी बह रहा है, इसके ऊपर एक चंदन नलकूप लगाया हुआ है। इसमें से क्या है, साल भर पानी आता रहता है क्योंकि नीचे पानी का सोर्स है, और इसको बोला जाता है थार का घड़ा, ठीक है। इसको बोला जाता है थार का घड़ा या फिर पॉट ऑफ थार। क्यों? क्योंकि इससे साल भर पानी आता रहता है, एंड पानी मीठा पानी है, और वो भी डेजर्ट रीजन में, ठीक है। रेगिस्तान में आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। वहां से आपको, अगर आपको एक ऐसा नलकूप दिख जाए जो पानी मीठा पानी निकालता है, तो उसको आप थार का घड़ा ही नाम दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ थिंग है आकलवुड फॉसिल पार्क। अब आकलवुड फॉसिल पार्क क्या है? तो ये आकल जो जगह है उसमें प्रेजेंट, जैसलमेर में एक जगह है, उसमें प्रेजेंट एक पार्क है जहाँ पर कास्ट जीवाश्म आप देख सकते हो, ठीक है। कास्ट जीवाश्म क्या है? ये कास्ट फॉसिल्स हैं, ठीक है। फॉसिल्स क्या होती हैं? जैसे अगर कोई एक जानवर है, या फिर जैसे फिश ही मान लो, आप मछली मान लो, वो मर जाती है, तो उसके बाद में जब वो यहाँ पर मर गई, तो उसके ऊपर जो लेयर्स हैं, सॉइल की लेयर आ जाएगी, मृदा की लेयर आती है, फिर ऐसे करते करते बहुत सालों तक इसके ऊपर बहुत सारी मृदा की लेयर आती रहेंगी, एंड ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो नीचे फॉसिल है, जो ये मछली जिसका डेथ हो गई थी, वो क्या हो जाएगी, वो या तो कोल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो कोयला है उसमें चेंज हो जाएगी, या फिर गैस पेट्रोलियम उसमें चेंज हो जाएगी। पर कुछ जीवाश्म ऐसे होते हैं, जैसे सपोज ये जो मछली है उसके नीचे कोई पत्थर था, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई पत्थर था, तो जब इस पे प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो इसका जो शेप था, जो उसकी हड्डियों का शेप था, वो सेम का सेम यहाँ पर जैसे बना हुआ है ना, वैसे ही बन के आ जाएगा। ये समझ रहे हो, ये कास्ट जीवाश्म है, मतलब कास्ट फॉसिल्स है। तो यहाँ पर आप ऐसे बहुत सारे फॉसिल्स देख सकते हो, और ना केवल आप मछलियों के फॉसिल देखोगे, यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या डेजर्ट में मछलियाँ रहती थी, ठीक है, रेगिस्तान में मछलियाँ रहती थी, या फिर डेजर्ट में डायनासोर रहते थे? तो ये एक थ्योरी को साबित करता है, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली वीडियो में पढ़ी थी, कि जो डेजर्ट है उसकी उत्पत्ति टेथिस सी से हुई है। आपको फर्स्ट वीडियो में ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जो हमारे राजस्थान में जो 4 फिजिकल डिवीजन हैं, उनमें से 2 तो आए हैं टेथिस सी से। कौन कौन से? डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन, मतलब जो पूर्वी ये प्लेन्स हैं, मैदान है, और जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो टेथिस सी से बने हैं। तो पहले जहाँ पर अब रेगिस्तान है, पहले वहाँ पे समुद्र हुआ करता था, और उसका पता कैसे लगता है? इन कास्ट जीवाश्म से। अब ये उड़ के तो यहाँ पे नहीं आए होंगे, ये पहले से यहाँ पर थे, और ये कितने साल पहले से यहाँ पर है? 18 करोड़ साल पहले से यहाँ पर है, ठीक है। उनको निकाला गया, उनके बारे में स्टडी की गई, एंड उनको ये फाइनली पार्क में उनको प्रिजर्व करके रख दिया गया। तो 18 करोड़ साल पहले से, यानी जुरासिक पीरियड, जो अगर ज्योग्राफी की बात करो तो जो जुरासिक पीरियड था, जब डायनासोर्स यहाँ पर थे, उस टाइम से यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। डेजर्ट उसके बाद में बना, तो पहले यहाँ पे समुद्र था। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है? नेक्स्ट है बाप बोल्डर्स। अब बाप क्या है? एक जगह है फलौदी में। तो फलौदी में ये जो जगह है, उसके नाम पर ही जो यहाँ पे ये बड़े बड़े आपकी चट्टान दिख रहे हैं, इनका नाम रख दिया बाप बोल्डर्स, ठीक है। बोल्डर क्या होता है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं। अब यहाँ पर ये हिमानीकृत गोलाश्म चट्टानें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर माना जाता है कि पहले यहाँ पर ग्लेशियर्स भी रहे होंगे, ठीक है। ये उनकी वजह से ऐसे बने हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मत हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हवा के जो इरोजन की वजह से इनका जो शेप है वो ऐसा हो गया है, बट कुछ बोलते हैं कि ये हिमानीकृत है, यानी ग्लेशियर है, यहाँ पे पहले ग्लेशियर था। तो अब ये डिफरेंट चीज़ है, बट हमारे पढ़ने के लिए चीज़ क्या है कि जो बाप बोल्डर्स हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो फलौदी जगह है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं,
ठीक है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका क्वेश्चन वाला टाइम, एंड क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि अगर मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसमें एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो भी क्वेश्चन आंसर करोगे वो उस बेसिस पे आंसर करोगे कि आपको कितना याद है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रेनफॉल रेंज मतलब ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी वर्षा की सीमा क्या है, रेंज क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 से 25 सेंटीमीटर तक शुष्क प्रदेश है, यानी एरिड रीजन है। और जो सेमी एरिड है वो कहाँ से कहाँ तक है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक, वहां पर सेमी एरिड है, यानी अर्ध शुष्क। ठीक है। ये दोनों आपको आइसो हाइट्स ध्यान रहने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में ये 50 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि राजस्थान में, अगर ये राजस्थान है तो इसमें जो बीच में तो नहीं, 60% भाग के बाद जो ये 50 सेंटीमीटर वाली आइसो हाइट है, सम वर्षा रेखा है, ये इसका क्या महत्व है। तो ये क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। जो पश्चिमी भाग है यानी वेस्टर्न पार्ट है वो डेजर्ट वाला पार्ट है, रेगिस्तान है। और उसके बाद में जो पूर्व पार्ट है, जो पूर्वी पार्ट है, उसमें अरावली है, जो मैदान है पूर्वी मैदान है, और हड़ौती का पठार है। ठीक है। तो इस तरह से 50 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट है, समवर्षा रेखा है, उसकी ये महत्व है। फिर उसके बाद में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हम लोगों ने एरिड यानी शुष्क प्रदेश में शामिल किए थे। तो आपको ध्यान होगा, सबसे पहले बीकानेर, उसके बाद में हम लोगों ने जैसलमेर, फिर बाड़मेर, और दो साइड में छोटे छोटे थे उनको बालोतरा और फलौदी। ठीक है। ये 5 हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े थे जो डेजर्ट रीजन में आते हैं। ये पांचों डिस्ट्रिक्ट्स आपको ध्यान रहने चाहिए विद मैप, मैप में भी आप इनको लोकेट कर पाओ। उसके बाद में है जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम। अब सम आपसे मैंने बोला था कि सम इम्पॉर्टेंट है जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं। तो सम का मतलब क्या है, एक वो क्षेत्र जहाँ पे वनस्पति वनस्पति नहीं है, यानी नो वेजिटेशन एरिया या फिर वनस्पति रहित एरिया। ठीक है। यहाँ पर जो वर्षा है वो ना के बराबर होती है पूरे साल भर। तो ये कैसा रीजन है, नो वेजिटेशन रीजन। सम क्या है, ये जैसलमेर में वो एरिया है जहाँ पर वेजिटेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, कोई भी वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी। आपको देखने को क्या मिलेगा, रेत के टीले, चारों तरफ बस रेत ही रेत दिखेगी। उसके बाद में लेंथ ऑफ लाठी सीरीज पूछ रहा है। ठीक है। अब लाठी सीरीज क्या है, 80 किलोमीटर लंबी, 80 किलोमीटर लंबी भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है। ये मीठे पानी की जल पट्टी है, और ये माना जाता है कि सरस्वती रिवर जो है उसकी रेमनेंट है। ठीक है, अवशेष है उसका। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोखरन से स्टार्ट होके ये मोहनगढ़ तक जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, डिस्कवरी किसने की थी लाठी सीरीज की। तो कजरी के जो साइंटिस्ट थे, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2007 में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है। उसके बाद में अदर नेम क्या है लाठी सीरीज का, तो वो है सब सरफेस वाटर बेल्ट, यानी भूगर्भिक जल पट्टी। आई थिंक आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ पे पूछ रही हूँ वो आप आंसर कर पा रहे हो। एंड आंसर कर पा रहे हो तो आप कमेंट्स में मुझे आपके जो स्कोर है उसको बता सकते हो। लाइक अगर मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछे हैं तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपके 8 सही हैं 10 में से, या फिर किसी के 10 में से 10 भी सही है तो वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है। बाकी जो भी आपको कमेंट्स में पूछना है आप वो भी पूछ सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो लाठी सीरीज है मैंने आपको बताया था उसके ऊपर ग्रास उगती है, मतलब घास उगती है। उन घास का नाम पूछ लिया यहाँ पे। तो कौन कौन सी घास है, सेवन है, ठीक है, और उसके अलावा धमन है, करड़ है, अंजन है। ठीक है। ये नाम है, अगर नाम आपसे पूछ लिए जाएं कि कौन कौन सी घास, किस प्रकार की घास यहाँ पे उगती है, तो सेवन है, ठीक है, धमन है, करड़ है और अंजन है। ये सब आप नाम यहाँ पे साइड कर सकते हो। ये कैसी होती है, ये पौष्टिक घासें होती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशियस घास होती है। और अब ये पूछ रहा है जो चंदन नलकूप है, ठीक है, चंदन नलकूप कहाँ पे है, ये लाठी सीरीज के ऊपर ही है, डेजर्ट में। और ये चंदन नलकूप का दूसरा नाम क्या है, थार का घड़ा। ठीक है। एंड इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉट ऑफ थार। उसके अलावा ये प्राइमरी रिमेन पूछ रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे अकलवुड फॉसिल पार्क है वहाँ पे प्राइमरी रिमेन्स किसके मिल रहे हैं, जो
प्राइमरी कास्ट है, कास्ट जीवाश्म है, वो किसके हैं? तो हमने देखा मछली है, फिश है और डायनासोर है। ठीक है। उसके अलावा एस्टिमेटेड एज ऑफ फॉसिल्स एट आकलवुड फॉसिल पार्क, कितना बताया था मैंने कि कितने पुराने फॉसिल्स वहां पे हैं? 18 करोड़ ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इतने पुराने जीवाश्म वहां पे प्रेजेंट है। तब वहां पे टेथिस सी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद में डेजर्ट बना। और टेथिस सी से क्या क्या बना है? जो राजस्थान है उसमें डेजर्ट बना है और ईस्टर्न प्लेन यानी पूर्वी मैदान बने हैं। ठीक है। और फिर जो बाकी जो दो बच गए, हड़ौती का पठार और अरावली, वो किससे बने हैं? वो गोंडवाना लैंड से बने हैं। ठीक है, उससे बना है अरावली और हड़ौती का पठार। इसके आगे पूछ रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ एंड लोकेशन ऑफ बाप बोल्डर्स। अब लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, स्थान पूछ रहा है बाप बोल्डर का, तो वो तो बाप ही है। बाप जगह है कहाँ पर? फलौदी में। ठीक है। एंड फलौदी में ये जगह है। अब वो कॉम्पोजिशन पूछ रहा है तो किससे बना? ये एक ग्लेशियल कॉग्लोमेरेट रॉक है, यानी हिमानीकृत गुलाशम चट्टाने हैं। तो ये उसकी कॉम्पोजिशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जोलॉजिकल टाइम पीरियड ऑफ बाप बोल्डर्स। ठीक है, तो बाप बोल्डर्स हमने पढ़े थे, ये गुलाश्म चट्टाने हैं, हिमानीकृत गुलाश्म चट्टाने हैं। और इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो क्या है, तो वो मैंने आपको वहाँ पे नहीं बताया था। अब जैसे जो 18 करोड़ साल पुरानी जो फॉसिल्स हैं उनको हमने बताया कि वो जुरासिक पीरियड से हैं। ठीक है। जो जब हम जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम सॉरी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो जो टाइम पीरियड है उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए होते हैं। जैसे जुरासिक पीरियड है तो उस टाइम पे डायनासोर्स यहाँ पे थे। तो इस तरह से जो बाप बोल्डर्स हैं वो पर्मियन कार्बोनिफेरस एरा के टाइम से हैं। ठीक है, कार्बोनिफेरस एरा इस टाइम से यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर रीजनल नेम क्या है सैंड ड्यून फ्री एरिया का? अब मैंने जो वेस्टर्न डेजर्ट है, यानी जो पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश है, उसमें भी जो शुष्क एरिया है उसको मैंने किस दो पार्ट में डिवाइड किया था? एक ऐसा एरिया जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है, यानी बालू का स्तूप रहित एरिया है। तो वो जो सैंड ड्यून फ्री एरिया है उसका परसेंटेज कितना था? 41.50%। एंड उसको क्या बोलते थे? हमादा। ठीक है। वहां पर सैंड ड्यून्स यानी बालू का स्तूप नहीं है, तो उसके उसके जगह क्या है? वहां पे चट्टाने हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं। और जो इसके अपोजिट में था वो क्या था? 58.50%। वो कौन सा एरिया है जहां पर बालू का स्तूप प्रेजेंट है? ठीक है, यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त एरिया है और ये प्रोमिनेंट कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट कवर्ड बाय हमादा। हाँ, तो हमादा वही सेम है। ठीक है, हमादा क्या है? सैंड ड्यून फ्री एरिया ही है, तो उसका परसेंटेज क्या है? 41.50%। एंड ये जो है इतना आज की वीडियो के लिए इतना ही है। और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमी एरिड एरिड डेजर्ट। ठीक है, जो भी सेमी एरिड रीजन है जो बचा हुआ है, यानी जो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट तक जो रीजन है, जिसको हम अर्ध शुष्क रीजन बोल रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग अरावली की जो पर्वतमाला है उसको कवर करेंगे। तो इस तरह से जितने भी हमारे भौतिकी विभाजन है राजस्थान में, चारों को हम लोग कवर करेंगे वीडियो बाय वीडियो। एंड आप देखिए, आपको जो ये वीडियो दिखने के बाद जो कंटेंट है वो लर्न होगा, वो इतनी इजीली हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सारा का सारा एग्जाम कंटेंट एक बार में, एक ही वीडियो में लर्न कर पा रहे हो। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बाय बाय।